नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण 6800 नियुक्ति के मामले में एक और याचिका जो है इसमें डाली जा रही है, जो कि 6800 नियुक्ति के खिलाफ है बीएड अभ्यर्थियों के। इसके पहले ही आप देखेंगे कि बहुत सारी याचिकाएं 6800 लिस्ट की नियुक्ति रोकने के लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया, चाहे 323 भारती पटेल की याचिका हो, चाहे जनरल की तरफ से डाली गई याचिका हो। सब लोग जो है 6800 के आधार पर या तो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, या फिर 6800 में उनको भी सीटें चाहिए, या तो फिर 6800 के अलावा और भी सीटें चाहिए। ये सब मुद्दे होते हैं और 6800 लिस्ट के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। 2-2.5 साल से मानसिक पीड़ा के उपरांत एक लिस्ट जारी भी होती है सरकार के द्वारा, लेकिन उस लिस्ट जो कि नियुक्ति सरकार के हाथ में था, बहुत जल्द 5 तारीख को लिस्ट जारी होती है। उसमें आवश्यकता क्या थी कि उसको 27 जनवरी तक खींच के ले जाया जाए। 2-4 दिन के अंदर अंदर या फिर 8 तारीख को आचार संहिता लगनी थी, उसके पहले पहले नियुक्ति पत्र भी बट गया होता है। कहीं पर कोई अमेंडमेंट फाइल कर दी जाती है, तो कहीं पर कोई डायरेक्ट जो है 6800 की जो नियुक्ति है उसके आधार पर सीटें मांगी जाती है, या फिर उस पर रोक की मांग की जाती है। यहाँ पर देखिए, अब एक नया यहाँ पर विवाद, एक नई याचिका और प्रेयर आप इनकी सबसे पहले देखिए। It is therefore most respectfully prayed that this honorable court may graciously be placed to stay the effect and stay की मांग की गई है and effect the and operation of the 23rd, 24th and 25th amendments। और डेट इसकी दी गई है 24/1/2019, 7/3/2019, 14/6/2019। ये वे डेट है, वे अमेंडमेंट्स जिसके तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था 69,000 के। मेड अप टू द बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 में जो ये सब अमेंडमेंट किए गए थे। इन सो फार एज द सेम परमिट बीएड डिग्री होल्डर्स टू बी अपॉइंटमेंट एट असिस्टेंट टीचर्स इन जूनियर बेसिक स्कूल्स क्लासेज 1 to 5th इन लाइट ऑफ द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट्स जजमेंट डेटेड 25/11/2021। मतलब ये जो भी यहाँ पर अमेंडमेंट है इसको चैलेंज किया जा रहा है, या फिर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को चैलेंज किया जा रहा है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 6800 कोई अतिरिक्त कोई विज्ञापित पद नहीं है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ही पार्ट है, जो कि आरक्षण विसंगति की सीटें जो जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाई थी वे सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है, ऑर्डर में मेंशन भी करवाया गया है। तो अगर बीएड पे कोई दिक्कत होगी तो पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए होगी, केवल 6800 के लिए नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर आप हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन वैलिड पॉइंट आप स्वयं से विचार करेंगे तो आपको यही बिल्कुल सही लगेगा कि 6800 कोई अतिरिक्त विज्ञापित पद नहीं है, कोई नया विज्ञापन कि कोई नया विज्ञापित लिस्ट जारी हुई है ना 5 जनवरी 2022 को, और 25 नवंबर 2021 का ऑर्डर है राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का राजेंद्र सिंह चोटिया वाले मामले में, और जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी की जो गाइडलाइंस है उसको उसमें अवैध करार दिया गया है। लेकिन सिंपल सी बात है कि ये लिस्ट जारी की गई थी बाद में ना, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया कब की है, बहुत पुरानी भर्ती है। 2018 में दिसंबर में इसका शासनादेश जारी हुआ था। आरक्षण में विसंगति होती है, फिर सरकार जो है उस विसंगति को रेक्टिफाई करने के लिए, दूर करने के लिए एक लिस्ट जारी करती है। तो यहाँ पर बस इतना होगा साथियों कि यहाँ पर फिर मामला और लंबा खिंच सकता है। विवाद इसमें होंगे तो फिर इसमें फिर से जो है न्यायालय की तरफ से जवाब मांगा जाएगा, फिर उसमें कोई उसमें नया कोई विवाद उत्पन्न ना हो, यही सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बीएड का बीटीसी का मामला अलग है। अलग का मतलब ये है दोस्तों कि सरकार से हम लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी वैकेंसी की मांग नहीं कर पा रहे हैं। अपर प्राइमरी की वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है? आखिर गवर्नमेंट क्यों अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं निकाली? बीएड आप क्यों करवा रहे थे? आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकालिए, प्राइमरी को प्रमोट करके अपर प्राइमरी में मत आप ले जाइए। बीएड आप वहाँ पे एलिजिबल करिए, बाकी बीएड टीजीटी बीजीटी एलटी ग्रेड में रहेंगे, वो पूरी तरह से खुश रहेंगे, वो प्राथमिक के लिए आने के लिए बोलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया है तो फिर आप प्राथमिक की वैकेंसी निकालिए, जितने अधिक से अधिक पद सृजित हो सकते हैं। फिर यहाँ पर बीएड बीटीसी का मामला कहाँ से आ गया? बीएड को प्राथमिक में, या फिर अब यहाँ पर जो बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे हो सकता है कि वे इस बात से सहमत ना हो। लेकिन साथियों, अगर आप स्वयं अगर विचार करेंगे कि बीएड के कितने लाख अभ्यर्थी हैं हर साल, अभी आप देखेंगे बीएड के लगभग 6.5 लाख जो है आवेदन आ चुके हैं। अब कितने उसमें लोग बीएड करेंगे? तो सरकार अपर प्राइमरी की वैकेंसी न निकाल करके छात्रों को ही आपस में उलझा रही है। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आप नीचे देखिएगा, यहाँ पे मैंडेमस मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लिस्ट है 6800 की, इंश्योर रिस्पोंडेंट नंबर 5 टू इंश्योर दैट नंबर फर्दर अपॉइंटमेंट्स बी गिवन टू बीएड डिग्री होल्डर्स हु फॉर्म
पार्ट ऑफ द लिस्ट डेटेड 5/1/2022 ऑफ 6800 कैंडिडेट्स इशूड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 5 अंटिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटिशन एल द। मतलब यहाँ पर एक तरह से आप इसमें रोक के ही समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टे लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक तरह से कि अग्रिम जो प्रक्रिया है उस पर रोक की ही मांग यहाँ पर प्रेयर किया गया है उसके लिए जो बीएड डिग्री होल्डर्स हैं 6800 में। और हमको लग रहा है कि शायद 6800 में लगभग 90% अभ्यर्थी बीएड वाले ही होंगे, और ये कोई अलग से विज्ञापित पद नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती का पार्ट है। तो पहली बात तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर चैलेंज किया गया है तो फिर पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थी इसमें प्रभावित होंगे, केवल 6800 के नहीं होंगे। आपको क्या लगता है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आइए अब एक बार देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या है और सरकार की मंशा क्या है, 6800 को नियुक्ति कब तक देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान, जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री जी का आया बड़ा बयान। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, तो न्याय मिल जाए जितनी जल्दी हो सके। इन्हें न्याय मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में की पूरी चयनित सूची को दुरुस्त करें। यह मामला जल्द नहीं सुलझा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर यहाँ पे सच में अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये बिल्कुल यही एग्जैक्टली बयान है तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो भी विसंगति के दोषी हैं वो तुरंत जो है गलतियों को ठीक करें पहले। आगे जो है ये सरकार के ऊपर है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हमें यहाँ पर न्याय मिल जाए पूरा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री जी सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। कल की बात है ये। तो साथियों यहाँ पर 6800 को नियुक्ति मिल जाए जितनी जल्दी हम सभी लोग चाहते हैं। नए नए इसमें जो विवाद आते जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे जो है 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया में समय लग रहा है, डिले हो रहा है। 6800 की नियुक्ति तो इन्हें देनी ही है। 6800 की लिस्ट पूरी तरह से सही है, कोर्ट का ऑर्डर भी मेंशन हो चुका है, लेकिन आरक्षण की विसंगति में जितने भी अचयनित ओबीसी एससी की भाई कहीं ना कहीं वो 6800 की लिस्ट से प्रसन्न नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार ने जो कट ऑफ बताया उसके अनुसार हमें पूरी सीट दी जाए, चाहे विज्ञापन भले ही 69,000 से ज़्यादा का क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें गलती हमारी नहीं, गलती सरकार की है। आपने इस प्रकार के नियम ही क्यों लागू किए? अगर आप एमआरसी रूल ही लागू कर रहे थे तो उसमें विसंगति ही क्यों आई? अब उसमें अगर हाई मेरिट वाले अगर अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के तो उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए अन्य रिजर्व की सीटों पर, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और अगर सरकार यहाँ पर विसंगति को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है तो कम से कम यहाँ पर सभी का संपूर्ण समायोजन कर दे। गलती आपकी है, गलती यहाँ पर छात्रों की नहीं है। संपूर्ण समायोजन की कहीं ना कहीं बात सोचना साथियों बहुत दूर तक जो है हम लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे। काफ़ी लंबे समय से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तमाम जो है याचिकाएँ पड़ रही हैं याची लाभ के लिए। अब देखते हैं उसमें आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर 6800 को नियुक्ति मिलना तय है। बस आप लोग प्रयास करिए साथियों जितना हो सकता है, और हर 6800 के अभ्यर्थी प्रयास करें। केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप सभी लोग अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास करते रहिए। वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक कर दिया करें। धन्यवाद।